नमस्कार दोस्तों, मैं अद्विन मेहरा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्विन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। तो अभी तक जो हमारे एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर रेपिटेटिव नंबर्स को हम देख रहे हैं उस सीरीज को, तो अभी तक आपने नंबर 6 तक का देख लिया। अब आगे के नंबर्स को हमको देखना है कि एक ऐसा नंबर जिसके हम बोलते हैं कि अगर कहीं से भी आ जाए, आपके ग्रिड में आ जाए, तो इसको डिसअपॉइंटमेंट का नंबर बोलते हैं। इसको हम धोखे का नंबर, मतलब ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिलता है, इनको लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत मिलती है। मतलब इनके साथ कोई भी अच्छा करता है लेकिन इनको कहीं ना कहीं से धोखे मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं इनके काम में रुकावटें आती हैं। तो ये नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके पास सिर्फ बॉडी है। अब बॉडी विदाउट अ हेड, सिर्फ धड़ है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस नंबर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो उस नंबर के बारे में पूरा आपको मैं आज डिटेल से बताऊंगा कि आपके ग्रिड में अगर वो कहीं से भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को मतलब एंड तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें और नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके और कोई भी वास्तु कंसल्टेशन हो, न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन हो या फिर कोई कमेंट्स हो, आप डेफिनेटली करें, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट ऑफ रेपिटेटिव नंबर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें नंबर आज का जो है वो है नंबर 7। नंबर 7 यानी कि केतु का नंबर। केतु को हम बोलते हैं कि अ बॉडी विदाउट अ हेड, मतलब उसके पास सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों की जो एक जिसको कहते हैं ना कि निर्णय लेने की शक्ति, कहीं पे भी इनको किसी भी चीज में अगर इनको अपना निर्णय लेना है तो वहां पे यहाँ पे इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ये अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर ग्रिड में नंबर 7 एक बार आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर 1 टाइम 7 आ रहा है तो डिसअपॉइंटमेंट इन लव, हेल्थ, मनी एंड इमोशनल सेटबैक्स। मतलब कि अगर एक टाइम नंबर 7 आ रहा है तो ये बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, डिसअपॉइंटमेंट इन लव। मतलब अगर आप किसी से लव कर रहे हैं, कहीं पे हैं, प्रेम में है, प्यार में है, तो वहां पे आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, सामने वाले से आपको धोखा ही मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे हेल्थ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। जिसके पास भी नंबर 7 एक बार आता है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती है। मनी सेक्टर में प्रॉब्लम आती है कि मतलब आपको फाइनेंस के पैसे के उसमें दिक्कत आती है, रिलेशनशिप में दिक्कत आती है। तो ये अगर नंबर 7 एक बार आपके ग्रिड में आ रहा है तो उसके इम्पैक्ट है। अब यहीं पे अगर नंबर 7 दो टाइप आ जाता है, अगर ग्रिड में 2 टाइम्स आ जाए तो क्या होगा, हाईली डिसअपॉइंटमेंट इन द एरिया ऑफ लव एंड हेल्थ एंड मनी एंड फ्रिक्वेंटली बाय देयर ओन स्पिरिचुअल एंड अकल्ट कैन सॉल्व इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें क्या हो गया कि आप ऐसे समझे कि अगर 2 बार नंबर 7 आ रहा है तो यहाँ पे हो गया हाईली डिसअपॉइंटमेंट इन द एरिया। यहाँ पे जैसे नंबर 1 का है कि डिसअपॉइंटमेंट इन लव, तो यहाँ भी सेम वैसे ही है कि इनको लव सेक्टर में हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, धोखे ही मिलेंगे, सामने वाला हमेशा इनको धोखा ही देगा। हेल्थ सेक्टर में धोखा मिलेगा, मनी सेक्टर में धोखा मिलेगा इनको। और मतलब इनको अगर इस चीजों से उबरना है तो इनको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना पड़ेगा। नंबर 7 हम स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी बोलते हैं। जिसके पास नंबर 7 होता है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होता है। तो नंबर 7 के लिए हम अगर 2 टाइम आ रहा है तो उसको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा, उसको अकल्ट साइंस के अंदर जाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सके, उनको कम किया जा सके। तो इसके लिए नंबर जो 7 है अगर 2 टाइम आ रहा है तो उसके लिए इम्पैक्ट ये आएंगे। ठीक है। अब अगर यही नंबर 7 3 टाइम्स आ जाता है किसी के उसमें, तो यहाँ पे देखिए इसके इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं। मैरिज में भी प्रॉब्लम, ब्रोकन हार्ट्स इन लव, अटैच टुवर्ड स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन एंड ऑकल्ट। मतलब अगर किसी के ग्रिड में नंबर 7 3 बार आ जा रहा है तो मैरिज में भी अ प्रॉब्लम, मतलब इनकी मैरिज जो है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, मैरिज सक्सेस नहीं होगी, डाइवोर्स होने के चांसेस रहेंगे, किसी टाइप से भी और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है मैरिज के अंदर में।
ब्रोकन हार्ट इन लव, मतलब इनका जो मतलब जिसको कहते हैं ना प्यार में धोखे खाना, जिससे कि आपको ब्रोकन हार्ट है, प्यार में आपको लव में अगर आप जा रहे हो तो आपको हमेशा धोखा मिलेगा। किस सामने वाला चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक ना दूसरे को मतलब कोई ना कोई, जैसे जिसके पास नंबर 7 3 बार होगा उसको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिस्ट एंड रिलीजन एंड अकल्ट, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपको एक अट्रैक्शन होगा रिलीजन की ओर, आप अपनी जो परंपराएं हैं जो चीजें हैं उसके अंदर, अकल्ट साइंस जो जैसे ज्योतिष का काम है, जो न्यूमरोलॉजी का काम है, वास्तु है, और भी कई सारी चीजें हैं, आप उसके अंदर बहुत अच्छा करोगे, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओगे। तो सिंपल सी बात है कि पूजा पाठ हर चीज के अंदर आपको नंबर 7 लेके जाता है। नंबर 7 इसके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी के भी। अब यही अगर नंबर 7 4 टाइम आ जाए ग्रिड में तो क्या होगा वो देखते हैं। डिप्रेशन बिकॉज रिलेशनशिप सेक्टर इज अ प्रॉब्लम, मैरिज एंड लव इश्यूज, मतलब यहाँ पे अगर नंबर 7 आपके ग्रिड में 4 टाइम्स आ गया तो सीधी सीधी प्रॉब्लम है कि जो आपका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप किसी भी उसमें हो सकता है, बाप बेटे का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, या फिर और भी कई भाई बहन का हो सकता है, या फिर अगर मैं कहूँ कि प्रेमी प्रेमिका का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, सबके अंदर अगर इस टाइप का है तो डिप्रेशन बिकॉज रिलेशनशिप, तो इसमें जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो डिप्रेशन आता है। जब डिप्रेशन आएगा तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि मैरिज सेक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऐसे लोगों की जो मैरिज होती है उसमें बहुत कहीं ना कहीं हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, नंबर 7 का इम्पैक्ट है कि अगर वो आपके ग्रिड में 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे इसके बारे में आज मैंने आपसे बात करी है। तो आप लोगों को भी अपना ग्रिड देख के, अपनी चीजों को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर आपके साथ जो चीजें रियलिटी में हो रही है उससे भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि सामने आपको दिखता है बहुत सारी चीजें, तो आप वहां पे अपने आप को की जो मैरिज होती है उसमें बहुत कहीं ना कहीं हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, नंबर 7 का इम्पैक्ट है कि अगर वो आपके ग्रिड में 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे इसके बारे में आज मैंने आपसे बात करी है। तो आप लोगों को भी अपना ग्रिड देख के, अपनी चीजों को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर आपके साथ जो चीजें रियलिटी में हो रही है उससे भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि सामने आपको दिखता है बहुत सारी चीजें, तो आप वहां पे अपने आप को रिलेट कर सकते हो कि आपके साथ क्या क्या चीजें हो रही है। तो आज मैंने आपको नंबर 7 के रिपीटेटिव नंबर की सीरीज के अंदर बताया, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेटिव नंबर के अंदर में, कि नंबर 7 के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लग रही है, सारा कुछ आपने इसके अंदर से आपको जो नॉलेज मिल रही है वो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी उतार रहे होंगे या अपने आप को चेक कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा, बट उससे पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को और पे सेट करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको मेरे से कंसल्टेशन लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमेशा व्हाट्सएप से आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार।